दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मनमोहक सौंदर्य से को मोहित करके उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। और तब देवताओं ने अमृत का पान किया और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और वे विजयी हुए। इसलिए मोहिनी एकादशी को मोहभंजन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकारों, दोषों जैसे मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता है। साथ भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति की कामना भी करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है मोहिनी एकादशी। और यदि आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किंतु किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इसका व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन यदि आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं और आज आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो यदि आप नियम पालन कर लेंगे, तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। किंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासन कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल गरुड़ धर्मार्थ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु जिस मास की या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्णा पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृ मातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है।
एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण दशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, किंतु इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 18 मई 2024 शनिवार के दिन है तथा 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 20 मई सोमवार के दिन एकादशी व्रत का करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवन, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा जरूर प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, किंतु ध्यान रखें, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभय भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खान नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो जरूर करें, सभी नियमों का भी पालन करें, किंतु आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी
उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, किंतु उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, किंतु कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान ही दयालु है, आपको क्षमा जरूर ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है शुभ मुहूर्त। किंतु उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार की सुबह 11:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:50 पर। इसीलिए इस 19 मई रविवार को ही केवल एकादशी का उपवास रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े लोग या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली पर हो, उन्हें भी 19 मई रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 19 मई रविवार के दिन सूर्यदेव होगा। सुबह 5:47 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:58 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल रात 8:33 से 10:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा, जो कि इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही वज्र योग सुबह 11:24 तक रहेगा और उसके पश्चात में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में की गई पूजा पाठ या रखा गया उपवास जरूर फलित होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से। इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 20 मई सोमवार दोपहर 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर का समय 19 मई रविवार को शाम लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब जाने द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा। सुबह 5:47 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल रात 10:42 से मध्य रात्रि 12:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:49 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और सिद्ध योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में। व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र या आंवले का सेवन जरूर करें। यदि आपका सोमवार का उपवास भी है तो आप सुबह की पूजा करने के पश्चात केवल तुलसी या आंवले का सेवन करके उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो आपको चावल का सेवन द्वादशी तिथि को जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत का पारण करने के लिए राहु काल के समय का आपको त्याग करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि का सूर्योदय के पश्चात का शुरुआत का 2 से 3 घंटे का समय सबसे शुभ माना जाता है। मतदान के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है।